सेकेंड हैंड चीज हम खरीदते नहीं हैं, एकदम नहीं खरीद सकते हैं सेकेंड हैंड, कहीं से नहीं, सेकेंड हैंड नहीं खरीदते हैं। सेकेंड हैंड खरीदने का आदत किसको है जी? सामान सेकेंड हैंड खरीदने का हम खरीदेंगे सर, बदल लीजिए आदत। चोरी हो गया मेरा, सेकेंड हैंड सामान नहीं खरीदिए, आदत अच्छा नहीं है। फ्लिपकार्ट से लेंगे, फ्लिपकार्ट से सेकेंड हैंड। आज चैप्टर पढ़ना है, कुछ लोग आए काहे नहीं अभी तक जी? पता था क्या चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाना है? देखते हैं 3-4 गो लड़की में से एक के वो है अवेलेबल, एगो का तबीयत खराब होगा, गए होंगे दीदी का मैरिज डे बनाने के लिए, समझे? ई नैना है, कहेंगे कि सर तबीयत खराब हो गया। अब आपको कैसे पता कि दीदी का मैरिज डे बनाने गए हैं? ये स्टेटस चीज ही बहुत ख़राब है। देखिए आज जो है हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक बात हम बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं और जितना हो सके क्वेश्चन बताते हैं। आइए मैडम आइए, अच्छा दिन पे आए हैं आप। हो गया सब कुछ संपन्न हो गया? वो पीछे में जाइएगा थोड़ा सा। ये प्रिया कहाँ है जी? ये रुकमणी जी कहाँ है? दोनों गायब हैं। उसके बाद कहेंगे समझ में नहीं आता है। कैसा रहा शादी विवाह? हाँ किन का शादी था? आइए आप आ रहे थे इसलिए वो लोग नहीं, उधर वो थोड़ा सा सकिएगा, बैठिए इस पर, बैठिए ना उस पर, बैठिए ना, क्या दिक्कत है? आप देखिए क्लास में कितना अच्छा से पढ़ाए। चंदा जी आ जाते हैं ना तो लगता है कोई गार्जियन बैठे हुए हैं। जी सर पढ़ने नहीं आए। हाँ सर आपके लाइक सब्सक्राइब बढ़ाने हैं। हाँ एकदम। ऐसा आदमी पढ़ सकती है तो कौन ना तो चंदा जी आते हैं तो बहुत हमको कंसल्ट रहना होता है, बड़ी प्रेम से पढ़ाना पड़ता है, एकदम सिस्टमेटिक बातचीत करना होता है। इसको कहते हैं दहशत। दहशत देखिए मेरे पे इतना है। वह किसका शादी था? मौसी के बेटी का हो गया। जिया जी कैसा निकले? कैसे समझे? अच्छे हैं, एक ही दिन में समझ लो बहुत अच्छे हैं। कितना पैसा आमदनी हुआ आपका सिंगल? तो इसको अच्छा कहते हैं। मतलब 10-20 को लड़की में 6500 500 रुपये। 20 नहीं थी सर, 5 लड़की थी। 1300 रुपया पड़ा उसको पनिया। वो भी कोई नहीं देता है सर, कम थोड़ी हुआ है। कम थोड़ी होता है। अब 10,000 11,000 से कम का है? 11,000 से कम में नहीं होता है काम। अच्छा लड़का करते क्या थे? अरे भाई तिलक जितना लाख रुपया तिलक उतना 1000 रुपया लड़की को होना चाहिए। जो भी हो, आरती हो, जूता छुड़ाई हो, तो 11 लाख रुपया तो लिए ही होंगे जी, कम से कम 15 लाख। उससे कम में मानना नहीं चाहिए। रुकमान जी इधर जाइए ना, इधर। वो आज नहीं आएगी क्या जी? चलिए जो भी हुआ 1300 रुपया मिला ना हिस्सा का। 1300 क्या किया उसका? बचा हुआ है ना? ठीक है, ऐसे कुछ कह नहीं रहा है। आपका पैसा आप कुछ करिए। इनके भी जी बहुत अच्छे हैं। सर जो जितना ही कमाता है ना वो उतना ही कंजूस होता है। मतलब कंजूस होने से लोग ज़्यादा कमाने लगता है नहीं? हाँ चलिए हाइट एंड डिस्टेंस आज पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक बातें सभी बताते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता क्या है और किस बात पे ध्यान देना है। कल हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग पहले भी परिचित है थोड़ा सा, खाली शॉर्ट ट्रिक जितना हो सके उतना हम बताएंगे, पर आज पहले बेसिक। राइट चलिए बहुभुज खत्म। वीडियो में देखिए एक बार और। आइए जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। हाइट एंड डिस्टेंस पे चलते हैं। इसको इतना जड़ से पढ़ लेना ना अच्छा से। ट्रिगोनोमेट्री पेज नंबर 614। देखिए हाँ है। सरकार नहीं आए।
ट्रिगोनोमेट्री का यह एक पार्ट है। ये आगे चला है कैसे जी? इसमें तो गड़बड़ हो जाना। तो रास्ता नहीं था, हम रास्ता बनाते ना। जितना माझी, सॉरी कौन माझी था जो पहाड़ को तोड़ दिया? आपके लिए कम से कम इतना हटा ही सकते थे। ये हटाए, हम थोड़ा इधर से ध्यान नहीं दिए। वो पहाड़ तोड़ दिया, हम आपका कैमरा हटा दिया, तो उसमें क्या हो? चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। ट्रिगोमेट्री है, ट्रिगोमेट्री नाम से ही लगता है ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री हम जो ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। इसका एक पार्ट मतलब समझिए ना, इसका 5% पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस होता है। और जितने भी आगे का पढ़ाई होता है, मैथमेटिशियन होते हैं, सभी इसी पे डिपेंड रहता है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है कि 3 गो भुजा जिसमें हो और एक कोण 90 डिग्री का हो। यानी जितना भी ट्रिगोनोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज पे ही स्थित होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही स्थित होता है, जिसमें यह कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। और ये 2 गो बाकी मिला के 90 डिग्री का पूरेगा। एक 30 तो दूसरा 60, एक 60 तो दूसरा 30, 45 तो 45 ना। यानी ये फिक्स है कि 90 डिग्री का होना है। क्लियर? जितना ट्रिगोनोमेट्री है उसका आप जानते हैं कि ये होता है h, हाइपोटेनस होता है, b ये होता है p। परिचित हैं आप लोग कि h इसी को क्यों कहते हैं, p इसको क्यों कहते हैं, अब b इसको क्यों कहते हैं, राइट? एक बार चर्चा करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, भुजा होता है, उसको हम कहते हैं कर्व, हाइपोटेनस कहते हैं। और थीटा, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला को कहते हैं लंब, और जिस पे थीटा होता है उसको कहते हैं आधार। इतना सा बात। यानी पूरा ट्रिग्नोमेट्री, इतना बड़ा संसार है ट्रिग्नोमेट्री का कि जितना अंदर जाते जाइएगा इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए यही पढ़ाई करना होता है। और एक ही फार्मूला पे इसका टोटल चीज स्थित है। जानते हैं एक फार्मूला होता है h² बराबर p² और b²। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फार्मूला आप देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ये हमेशा समकोणी होगा, हमेशा समकोण। ट्रिग्नोमेट्री मतलब समकोण त्रिभुज पे ही स्थित पूरा है। और ये एक फार्मूला पे ही जितना भी इसका फार्मूला है, क्वेश्चन है, टोटल इसी पे आधारित है। आप देखते होगा इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर इतना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है, इस सभी जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो इस बात को करेंगे बड़ी डिटेल में। 15-20 दिन टाइम लगेगा, पर एकदम धैर्यपूर्वक जैसे आज आया बैठ गया, कंसंट्रेशन से देखते रहिए एक एक बात को, दोबारा उस चीज़ को वीडियो को देखिए और 100% ट्रिग्नोमेट्री सीख जाइएगा, राइट? बहुत दिन हो गया हम भी नहीं पढ़ाए हैं, मगर कोशिश करेंगे और बढ़िया से पढ़ावे। अभी हाइट एंड डिस्टेंस पे है ना, तो आपने जितना ट्रिग्नोमेट्री है इसका बेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी पे हाइट एंड डिस्टेंस इसका 5% पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि ये देखिए, ये एक मीनार हो सकता है ना, पोल हो सकता है, एक लाइट का खंभा हो सकता है, और यहाँ पर इसका बेस है, यहाँ पे इसका बेस है, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ना, और वो इसके ऊपर देख सकता है। अब 2 प्रकार की बात है, ये जो है ये दीवार पे सीढ़ी भी खड़ा हो सकता है, या हम पतंग उड़ा रहे हैं, कोई पतंग कहीं और से उड़ा रहा है, हमें माथा पे पतंग उड़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, यहाँ से उड़ा के ये धागा है ना। अब इस क्वेश्चन में ये b दे के p कह दे, p दे के h कह दे, h दे के b कह दे। ऐसे जो ये फार्मूला हमने लिखा, ये फार्मूला लिखा है h बराबर लिखा p² प्लस b²। यानी कि 2 गो दे के तीसरा का है तो बड़ी आसान है, 2 गो दे के तीसरा का है तो हमको कोण का आवश्यकता नहीं है। कोई 2 गो दे दिया तीसरा का है तो हम इस फार्मूला पे हम उसको बना लेंगे, कोण से कोई लेना देना है नहीं। अब यहाँ पे है कि कोई एक देगा और एक कोण के सहयोग से आपको दूसरा तीसरा दोनों निकालना है, एक देगा दूसरा। ट्रिपलेट एक चीज़ होता है, सिस्टम होता है ट्रिपलेट, उस ट्रिपलेट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट क्या होता है कि एक सिस्टम में बैठना, जैसे कि आप जानते हैं 4, 8, 10, 6, 8, 10 आपस में ट्रिपलेट होता है। कैसे होता है कि इसके स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। अगर इसका मान 6 देते हैं तो 36, इसका मान 8 देते हैं तो 64 हो गया। ट्रिपलेट का एक फार्मूला भी होता है, ट्रिपलेट अगर याद है तो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसान सा हो जाता है। अगर क्या इसमें 3, 4, 5 होता है जी, तो आप तो ये समझिए कि मल्टीपल में देखिए ना, 3, 4, 5 अगर याद रखते हैं तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। फिर
3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। नहीं, फिर 3 के 4 से 4 12 16 और 20, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। नहीं हो जाना है। हम इसके लिए फार्मूला भी बताएंगे, ट्रिपलेट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, सम कंडीशन में और विषम कंडीशन में क्या होगा। बी और पी में माथापच्ची ज़्यादा नहीं करना है। पी और बी अगर है किसको पी दे किसको बी दे, वो कभी बदल भी सकता है। 3 और मेनली होता है एच होता है, यानी इन दोनों का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। ट्रिपलेट का फार्मूला बता देते हैं। जैसे अगर ये दिया हुआ है विषम पद, विषम यानी 3, तो अभी हमने देखा 3 का ये कितना देखा 4 और ये कितना देखा 5, आपने देखा। तो विषम हो तो याद है किसी का फार्मूला, n² - 1 4 सम का है ना, विषम का है, n² में। अब सिद्ध करके बताते हैं। n मतलब ये 3, ये दे या ये दे, कोई दे दे, ऑटोमेटिक दूसरा दिशा निकल जाएगा ना। हम जानते हैं कि ये जो निकलेगा ना, ये निकलेगा h। और अगर इसमें 1 नहीं देंगे तो देख लीजिए कहाँ गया। अगर इतना रहने दे, अगर n p लेते हैं तो b निकलेगा, b लेते हैं तो p निकलेगा। अब हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 1/2, 3 तिया 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 का हो गया 4। और इसी फार्मूला में n² - 1/2 अब प्लस 1 कर देंगे तो ये निकल जाएगा h, राइट। यानी कि आपने विषम के लिए लिखा ये और ये दोनों फार्मूला, ये p या b और ये क्या निकलेगा h। क्लियर। किस कंडीशन में, विषम के कंडीशन में। अब विषम वाला नियम जो लागू होता है वो 3 से आगे पे लागू होता है, 3 से कम पे लागू नहीं होता है, ये विषम वाला कंडीशन। अब आते हैं सम वाले कंडीशन पे, राइट, कि अगर ये सम हो तो, अगर ये सम ये 6 हो तो ये दोनों कितना होगा ना, ये 6 हो तो ये दोनों कितना होगा। तो सम वाले कंडीशन में देखिए क्या होता है। सम वाले कंडीशन में n² - 4/4 और h वाला में होगा n² - 4/4 + 2। यानी p या b से हम ये निकालेंगे और h निकालना है तो 2 ऐड कर देंगे। जैसे कि देखते हैं, हम 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। 6 ले लेंगे तो 6 6 36 में से 4 जाएगा और 4 32, 8 हो गया, 8 हो गया। और इसमें 8 में सिर्फ 2 जोड़ दीजिए तो h निकल जाएगा 10। यानी ये दोनों फार्मूला है, ट्रिपलेट निकालने में बड़ी मदद आपको करना है। पर याद रखना है कि विषम वाला कंडीशन 3 के ऊपर लागू होता है, सम वाला कंडीशन 6 के ऊपर लागू होता है, 6 से नीचे में लागू नहीं होता है। याद रहेगा कि सम वाला जो फार्मूला है वो 6 से ऊपर वाला में और विषम वाला 3 से ऊपर वाले में। अगर मान लेते हैं कि ट्रिपलेट में हम इसको दे दे 10, इसको दे दे 10, तो आपका b और h क्या हो जाएगा, 10 दे दे, सम पद है ना, ये सम है ना। तो सम के लिए हमने क्या किया, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से हमने 4 घटाया तो 96, 24 तक 96, तो ये 24 होगा और ये हो जाएगा आपको 26 ना। क्लियर। अगर यहीं पे आ जाए ये, इस चीज़ को छोड़ देते हैं। p अब b में नहीं दिक्कत है, इसका मान दिए, इसका दिए तो ये निकल जाएगा, इसका दिएगा तो ये निकल। यहाँ पे अगर 7 है, यहाँ पे 7 है, तो हमने विषम वाला में कहा है कि n² - 2/2 ना, यही ना। तो 7 7 49, 49 में से 2 जाएगा तो 47, वही था। तो इस याद सब हम ही रखे, वो अभी गड़बड़ हो जाना था, ये में आ जाना था। तो 7 7 49 में से 48, 48/2, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये कितना का है, 25 हो जाएगा। अब सिद्ध करके देखे, सिद्ध करके कि h² बराबर होता है, h बराबर होता है आपका b का स्क्वायर p का स्क्वायर ना, रूट अंडर में करते। ये दिया हुआ है 25 और 24 का 7 का स्क्वायर होगा 49 और 24 का होगा कितना, कोई आदमी 576। ये 25 ये होता है 625, हो गया। क्लियर हो गया ना। तो आपने क्या सीखा, 2 बात याद रखिए ट्रिपलेट वाला, कि अगर p और b में से कोई सम पद है, n² - 4/4 कीजिएगा, p से b निकल जाएगा, b से p निकल जाएगा, और उसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो h निकल जाएगा, राइट।
विषम वाला कंडीशन में जब दोनों में से कोई एक विषम है तो आपने n स्क्वायर माइनस 1/2 कीजिएगा तो p से b या b से p निकल जाएगा, उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो आपको ये निकल। ये बहुत मदद करता है आपको बनाने में, राइट। ऐसा हम अभी हाइट डिस्टेंस पे हैं, उसका चर्चा करेंगे। ये देख लिए, मिटाते हैं ना, उतारिएगा, वीडियो देखिएगा ना। अब क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस में याद करना है आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30-45। देखिए इसका ट्रिक भी होता है, पर हम अभी चलते हैं प्रोसेस पे। और आपको याद किसका करना है, सो देखिए आपका याद करना है साइन का और आपका टेन का। साइन और टेन ही मिलता है। अगर हम पूरा इस चार्ट का चर्चा करें, इस चार्ट का ही चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है 30-60 और यहाँ पे कर लेते हैं 90, राइट। और इस चार्ट में यहाँ पे लिखिए साइन थीटा, सिर्फ साइन का चर्चा करते हैं ना। तो आपने करना है 1, 2, 3 और 4 कर देना है, और सब के नीचे में 2 दे देना है, 2 देना है, याद करना है। तो चढ़ा देना है। देखिए अगर भूल गए, मिस्टेक किए तो कैसे आसान से सबका डिग्री मान निकलता है। ये होगा 1/√2। हम गलती कर दिए जी, अरे दादा दो गलती हो गई, 4 से होता है। 1, 2, 3 और 4, 4 से भागा, 4 से भागा, 4 से भागा और 4 से भागा, और सब में चढ़ा देना है रूट ना। 1, 2, 3, 4, 4 से भागा, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से भागा। ये आपका हो जाना है 1/2, ये हो जाना है 1/√2, ये होगा √3/2 और ये कट के हो जाएगा 1। हम जानते हैं कि ये साइन का मान निकल गया, साइन 30, 45, 60, 90, ऐसे हमको आवश्यकता पड़ता है इसी 3 का, इसी 3 का आवश्यकता पड़ता है। और साइन और सिर्फ 10 का, पर आप सीख लीजिए, सभी को सीख लीजिए। अब साइन के उल्टा होता है कॉस, साइन का उल्टा होता है कॉस। तो कॉस कहने का मतलब कि जो इसका पीछे से वो इसका आगे से, यही ना। तो ये हो जाना है आपका 1 √3/2, 1/√2। सर ये कैसे वो 0 में आ जाएगा, नहीं होता वो 0 डिग्री में आ जाएगा ना 90 वाला। देख सबको पहले से याद है क्या होता है, 30 और 60 सब नहीं उल्टा होता है, सब होता है, सब उल्टा होगा। हाँ 0 के साथ चलते ना तो फिर हो जाता है। अच्छा बताइए कॉस का, बताइए क्या हो, कॉस थीटा का बताइए। इसका √3/2, √3/2, 1/√2। नहीं सर, आपने इसको भूल जाइए, उसका भूल जाइए। अभी हमको चलना नहीं है, हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हमको हाइट एंड डिस्टेंस, तो सिर्फ हमको 30, 45, 60 चाहिए। जानते हैं कि पहले 1, 2, 3, 4 तक इसलिए था, 90 तक दे दिए और सबको 4 से भागा दीजिए, ये निकल गया 30, 45 और 90। साइन का उल्टा होता है कॉस, उल्टा मतलब पीछे से आगे वाला, पीछे से आगे वाला, इसका जो पीछे उसका ये आगे। और एक फार्मूला होता है बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, वो साइन बट्टा कॉस बराबर होता है 10। ये फार्मूला भी कैसे बनता है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसका चर्चा करेंगे कि फार्मूला बनता कहाँ से है, कैसे बन जाता है। एक ही फार्मूला पे टोटल, यानी कि h बराबर √L² b² है, इसी पे सब क्वेश्चन सभी फार्मूला स्थित है ना। अब आइए, अब क्या होता है कि साइन कॉस देंगे तो ये दोनों में काट देंगे तो ये होगा √3। सरकार इसको इससे बट्टा देंगे तो यहाँ देखिए कि 1/2 2/√3 ना हो जाएगा। और बट्टा साइन बट्टा कॉस करेंगे तो क्या दिक्कत, 1 मिनट। साइन का मान आपका 1/2 है, कॉस का 2/√3 है ना, √3/2 है ना। 1/2 और 2 ऊपर √3 नीचे ना, 1/√3 नहीं आ हाँ तो आ रहा है, वही कह रहे हैं 10 का हम भी कह रहे हैं √3, और ये सेम है तो कट के हो जाएगा 1। और ये फिर इसका कि √3/2 और इसका √3, इस सबको याद रहता है।
कहने का अर्थ ये था कि आपने पहले इस चीज़ को सीखिए। पहले हमने क्या किया, हमको हाइट एंड डिस्टेंस में 3 ही को का मान चाहिए, एक 30, 45, 60। इसका बहुत फार्मूला भी होता है। फार्मूला को थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं कि अगर ये है ना, ये अगर ये x है तो ये √3x होता है, 2x होता है कब, जब 45 डिग्री का हो। 60 का अलग कंडीशन होता है, 30 का अलग कंडीशन होता है, अनुपात भी इसका चलता है। सब कल चर्चा करेंगे, आज नहीं, आज सुबह नहीं, आज बेस पर बात करते हैं। मिटा दे इसको मिटा दे। हमने कहा क्या, आपको याद ही नहीं है, मान याद नहीं है। ऐसे तो अभी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में 3 गो से काम चल जाता है, पर ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो हमको 0 से लेकर 90 तक जाना पड़ेगा, हो सकता है उससे आगे भी। और जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उनके लिए तो 360 का मान होना जरूरी रहता है, याद 360 यानी 15, 30 टोटल याद होना चाहिए। और सबका कंडीशन है, ट्रिक है कि कैसे बनाते हैं, उतना रटता थोड़ी है। तो आप लोग भी रटिए मत, सिर्फ ये कीजिए। अगर कंफ्यूज हो गए, जरूरत पड़ेगा 1/√3 1√3, और जरूरत पड़ेगा 1/2 1/√2 और √3/2। जरूरत इसी 2 को पढ़ना है, साइन और टेन का पढ़ना है, वो लोग को याद हो जाता है। परंतु अगर ज़्यादा का जरूरत पड़े और कभी मिस कर जाए परीक्षा में ना, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और आपको ये पता नहीं चलेगा कि 10, 30 का मान √3 होता है या 1/√3 होता है, ये चीज़ होगा। तो हम कम से कम ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान पे रहेगा। हमने क्या किया, 1, 2, 3, 90 को छोड़िए और 4 से सबको भाग दिए और रूट चढ़ा दिए। यानी साइन निकालने के लिए क्या किए, 1, 2, 3, 4 सबके नीचे में दे दिया और सब पे हमने रूट चढ़ा दिया। 1/√2 1/2 और √3/2 जानते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉस, यानी उल्टा मतलब पीछे से आगे, तो पीछे से आगे लिख दिए, ये हो गया कॉस, याद नहीं करना पड़ा। और टेन होता है साइन बट्टा कॉस, भागा दे दिए तो ये 10 निकल गया। यही 3 का आप सकता है। अब इसको 4 से भाग क्यों दिया? ये कोई फार्मूला बनाने का ना सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि हमने भाग दिया। ये नियम हमने नहीं कह रहा है कि ऐसा नियम है। जैसे इकाई ज्ञात करने के लिए है ना, तो 4 से ही भागा देते हैं, यह एक नियम है। तो नियम क्यों देते हैं वो हमने बता दिया 4 से। अगर आपको बाइनरी लिखते हैं तो 2 से ही भाग देते हैं, ऐसा क्यों उसका नियम। ये तो आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, ट्रिक। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या नियम रूल नहीं है, यह एक ट्रिक है। तो ट्रिक में ऐसा किया गया। अब आपको 2 ही चीज़ चाहिए, एक चाहिए साइन थीटा, एक चाहिए टेन थीटा। तो साइन का मान होता है P/H और होता है P/B। अब प्रॉब्लम होता है ये कि कहाँ पे कब हम साइन लिखे या कब हम टेन लिखे, कब हम साइन थीटा का यूज करें, कब हम टेन थीटा। इसमें ना कॉट का जरूरत है, ना कॉस का, ना कॉसेक का, ना सेक का, इस सब का जरूरत है ही नहीं। सिर्फ हमको चाहिए साइन और टेन, वो भी चाहिए 30, 45 और 60। 1/2 √2 ये होता है साइन का और ये होता है टेन का। इसको आप मिटा ही देते हैं, बीच में से इसको हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1/√3 सबसे ज़्यादा टेन का जरूरत पड़ता है। 1/√3 1 और √3 होता है, राइट। आगे भी कल हम बहुत ज़्यादा ट्रिक का चर्चा करेंगे, जो कि है कि डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस तरीका का बना हुआ है। अल्फ़ा बीटा का मान होता है, ई अल्फ़ा है, आई बीटा का मान 90 डिग्री होता है, तो ये देने पर इसका मान क्या होता है। ये सब ट्रिक में हम बता देंगे, पर अभी कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आता है कि कहाँ पे हम साइन थीटा का यूज करेंगे, कहाँ पे हम टेन थीटा का। बड़ी सिंपल सा आसान सा तरीका है। अगर आपको P दे के H पूछे तो ज़बरदस्ती हम टेन थीटा का यूज कर लेंगे। P दे के और H पूछे तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, साइन थीटा का। P दे के अब B पूछे तो हम कर लेंगे किसका, टेन थीटा का। हाँ, H दे के और अगर B पूछ ले, H दे के B पूछ ले, तो इस कंडीशन में H दे दिया है और B दे दे तो कॉस का करेंगे, तो कॉस का उल्टा पता ही है, कॉस का यानी साइन का उल्टा कॉस होता है √3/2 1/√2 1/2। तो वैसे टेन का उल्टा कॉट होता है, जरूरत पड़ेगा नहीं पर देख लीजिए, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये √3 होगा 1 होगा 1/√3 होगा ना। अगर आवश्यकता पड़ गया तो साइन का उल्टा होता है कॉस और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर कभी जरूरत पड़ा तो उल्टा मतलब कितने आगे से पीछे ना, यानी साइन और कॉस का संबंध बनता है आपस में, टेन और कॉट का बनता है। पर आवश्यकता पड़ेगा नहीं, आपको P दे के B पूछेगा, P दे के H पूछेगा या H दे के B पूछ देगा, जो भी पूछे इतना सा से काम चल जाना है। ये तीनों मान याद रखना है, कहाँ पे साइन कहाँ पे टेन यूज करेंगे। देखेंगे क्या मेरे पास है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। अगर मेरे पास H है और P पूछ रहा है तो HP किस में आता है, तो साइन में आता है। B दे के और P पूछ ले तो BP किस में आता है, तो टेन में आता है। बस इतना सा बात है।
ये फार्मूला याद है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ का भी जरूरत नहीं है। आता है उन्नयन और अवनयन कोण क्या होता है, उन्नयन और अवनयन कोण। इसमें भी ज़्यादा माथापच्ची करने का जरूरत है नहीं। उन्नयन और अवनयन कोण, नीचे से ऊपर देखना और ऊपर से नीचे देखना। अधिकतर कंडीशन में हम नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं। यानी यहाँ पे मीनार है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे हम खड़ा है, तो ये नीचे से ऊपर देखेंगे, नीचे से ऊपर ऊपर देख रहे हैं, यानी उन्नयन कोण। कोण क्या होगा, ये नीचे से ऊपर देख रहे हैं, इसको कहते हैं उन्नयन कोण, और ये कोण होगा ये, यानी मेरे आंख से इसका यहाँ नहीं कोण बनता है, ये हो गया। अवनयन कोण का होता है कि यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे जहाज को देख रहा है, इसमें अवनयन कोण। तो ये कोण का मान होगा, थीटा का मान इसमें हो जाएगा ना। देख रहे हैं किस पे, कहाँ से, और उस हिसाब से थीटा का मान हमको देना कि थीटा का मान यहाँ होगा कि यहाँ। उन्नयन कोण देख रहे हैं, उन्नयन ऊपर देख रहे हैं, तो थीटा का मान ये, अगर ये थीटा का मान तो ये होगा बी और ये हो गया पी। अगर अवनयन कोण ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अवनयन कोण यानी ये होगा थीटा का मान, तो ये हो जाएगा आपको बी और ये हो जाएगा पी। क्या, इतना ही। ये सीढ़ी हो सकता है, पतंग का धागा हो सकता है, और नज़र हो सकता है कि आप यहाँ से हैं, मीनार पे चढ़े हुए हैं, जहाज को देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। एक आई रे हो सकता है। क्या सर, ऊपर से देख रहे हैं तो वो आधार न होगा, ये ना। सुनिए ना, पहले इतना सा बात, नीचे से ऊपर देख रहे हैं यानी उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ये हुआ, ये थीटा का मान हुआ, तो ये हो गया बी, बी और ये हो गया पी ना। अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो थीटा का मान ये हुआ ना। तो जिस पे थीटा है उसको कहते हैं बी, ये हो कहते हैं पी। एच तो ठीक है, फिक्स है अपना ना। अब आइए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको इस चैप्टर को समझने के लिए। हाँ, कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, पर चले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कल सबको ट्रिक पर करेंगे। ट्रिक को पहले कल बता देना है कि कौन कौन ट्रिक आपका यूज होना है, और फिर वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ट्रिक में आप तुरंत बना लीजिएगा ना, पहले प्रोसेस सीख लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रिक ना वहाँ पर फेल हो जाना है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो ट्रिक फेल हो जाता है, ट्रिक फंसा देगा, तो प्रोसेस है तो प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कहता है एक बांस की लंबाई 2 to 3 मीटर है, जो कि एक परछाई की लंबाई 2 मीटर है। एक बांस है, यह एक बांस है, ये फिक्स है कि ये 90 डिग्री का होना ही है। बांस की लंबाई है 2√3 है, और परछाई, ये परछाई ना होता है जी, यहाँ पे अगर सूरज है, यहाँ पे सूरज है, तो परछाई का लंबाई होगा 2 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करे, ये कोण ज्ञात करना है, उन्नयन कोण, ये थीटा का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ मेरे पास P और B दिया हुआ है, इसके लिए क्या बनता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B। यानी हमको थीटा का मान तो पता नहीं है, P का मान दिया है 2√3 दिया है, और √3 मान किसका, टेन कितना का होता है, टेन थीटा बराबर 60 डिग्री। कोई आपत्ति किन्हीं को, कुछ कहना है? सचिन कहाँ है जी, परीक्षा देने हैं? सचिन क्या कुछ कहना है किसी को जी? सिर्फ थीटा वाला हो जाएगा सर। हाँ क्या, हाँ थीटा, टेन थीटा का मान, टेन का थीटा का मान 60 डिग्री। आइए मिटा देते हैं एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 कहता है दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई ये 19 मीटर है, तो दीवार के वो कितने दूरी तक चढ़ा हुआ है, यानी दीवार के कितने दूरी तक चढ़ा हुआ है, यानी P हमसे पूछ रहा है। यहाँ PH है तो क्या करेंगे, साइन P और H का ना, तो साइन से ना, तो साइन 60 डिग्री बराबर P/, और √3 होता है मान, √3/2 ना होता है, टेन थोड़ी है, साइन है, √3/2। ये आ जाएगा P, ये आना है 19, क्रॉस करके करेंगे तो P बराबर होगा 19√3/2। काट के भी लिखना है तो काट के लिख देंगे। कोई क्या गलती कर, हो जाएगा वो
एक बार पढ़ने दीजिए तो। दीवार के सहारे टिका हुआ एक सीढ़ी के जमीन 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर हो तो दीवार से कितनी दूरी पर सीढ़ी का निचला हिस्सा है। ऐसे बनाए तो जो ई बनाए तो भी गलती नहीं है, पर क्वेश्चन में कह रहा है, वाकई क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि हमको दीवार से ये कितने दूरी पर है, ये हमसे पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो कॉस लगेगा ना, कॉस 60 डिग्री लगेगा तो हो जाएगा b/h। और कॉस 60 डिग्री का मान होगा 1/2, यानी वो तो दोनों ये इधर का इधर, यानी ये 30 तो उसका वो 60, तो 1/2 और ये हो जाएगा आपका b/19, ये काट देंगे, b का मान 9.5। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। आगे चलते हैं 3 पे। ये जी काहे नहीं लिखते हैं कि हम ये EX लिख देते हैं। 3 नंबर में कहता है कि लिखिएगा, वो चालू है बंद है? चालू है, मिटा रहे तो फिर कैसे कॉपी? ना चालू रखते हैं कि। आइए 3 नंबर पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा टफ आया। कहता है जमीन पर स्थित किसी बिंदु पर एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जमीन पर एक मीनार है, इसका उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। राइट, इस बिंदु से दीवार की ओर 24 मीटर चलने पर, इस बिंदु से 24 मीटर चलने पर प्राप्त होता है कि मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ये चीज़ याद रखिएगा, जितना दूर भागेगा ना वो कमता जाएगा, और जितना पास आएगा ना बढ़ता जाएगा। अगर इधर से इधर आ रहा है तो बढ़ जाएगा, इधर से इधर जा रहा है तो घट जाएगा ना। और ये आते आते यहाँ पर सट जाएगा तो 90 बन जाएगा। राइट, तो ये हो जाता है 60 डिग्री, ये हो जाता है 60 डिग्री। फिर कहता है क्या, तो मीनार की चोटी का उन्नयन 60 हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी हमें ज्ञात करना है पी ना। कल फिर इस क्वेश्चन को बताएंगे हम। जब ये थीटा अल्फा बीटा का मान 90 डिग्री होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √AB करके बनता है। पर वो बात की कल का चर्चा कल करेंगे, आज प्रोसेस में पढ़ रहे हैं तो प्रोसेस पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 त्रिभुज आपको दिखता होगा, A B C और D, ये दूरी x पूछ रहा है हमसे, P पूछ रहा है, पर हम यहाँ पे दूरी इसको दे दी x। पहले एक कोई उठाइए, या तो ये उठाइए या पूरा को होल को उठाइए ना। यानी हम ABD लिखाते हैं, ABD लिखाते हैं। P और B मतलब होता है 10 60 डिग्री बराबर होगा P/x। कोई आपत्ति नहीं, क्लियर। हम यहाँ लिखते हैं, इसका मान लिखते हैं √3px और P का मान होगा x√3। रहने दीजिए ना, रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हाथ पर मारने से आप काम नहीं चलने वाला है। अब हम दूसरे कंडीशन ले लेते हैं, ABC। तो यहाँ 10 लेंगे, वो लेंगे 30 डिग्री, 10 लेंगे 30 डिग्री, ठीक। तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और AB यानी कि ऊपर में होगा P तो हो जाएगा आपको P, और नीचे में होगा x + 24, यहाँ से लेके यहाँ तक ना 20 का ना। P का मान दिया हुआ है 1/√3 और P का मान है x√3 और x प्लस कितना दिया है 24। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे थोड़ा सा चल लेते हैं, गड़बड़ हो गया। ये गुना करेंगे तो होगा 3x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा x + 24। इधर आएगा x का मान हो जाएगा 12। पर हमें ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है P। तो P का मान दिया है x√3 यानी यहाँ 12 और √3 का मान दिया 1.732। गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नोट करना चाहिएगा। नोट करना चाहते हैं जल्दी से क्विक नोट कीजिए। अमरजीत आए हुए हैं ना, चलिए। एगो सचिन गायब है ना, और कौन गायब है जी? किसी को खोज रहे हैं, कोई और एक नज़र पे आ नहीं रहा है। नीतीश जी का तो बातें मत कीजिए।
एकदम थोड़ा सा भी कंसेस नहीं होते थे, एकदम नहीं है सीनियर, इसमें नहीं समझ में आया तो दूसरा बैच में पढ़ेंगे ना एक दिन आएगा। समझते हैं कि भाई फैमिली का है प्रेशर, मगर फिर भी उनको तो चाहिए था क्या, छोड़िए इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं करना है, नहीं उनको चाहिए था, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। उनको हाँ तो बोलना होता है, झूठे का बवाल कभी हो जाएगा। उनको चाहिए था एकदम कंसूस होकर नहीं पढ़ते हैं, साफ नहीं पढ़ते हैं, और उनका पढ़ाई इतना है कि हमको तो लग रहा है कि उसी वैकेंसी को पास कर पाएंगे। बोलिएगा नहीं कि लाइव वीडियो देखो, और देखेंगे तो क्या है कि जिसमें कि 10 गो वैकेंसी हो और 9 गो लड़का फॉर्म भरे और एगो वो भी भरे उसमें, और वो भी कट ऑफ नहीं हो, फिक्स नहीं होगा 30% मार्क लाना है तो गड़बड़ हो जाना है, सीधे परीक्षा पास कर जाना है ना। एकदम साफ नहीं पढ़ते हैं। सर किन के बारे में बोल रहे हैं? नीतीश जी वो हैं, हाँ सर कौन नीतीश? इसमें है ना इसमें कोई नहीं है, वो खूब लंबू सा है, और कहीं पर अपना खड़ा होंगे खैनी लटाएंगे। सर है इसमें नहीं। इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हाँ तो उन्हीं रितेश को देखे थे। रितेश दूसरा है, रितेश नीतीश जी है, नीतीश जी हर सब दिन माथा छिलाए रहेंगे, समझे, और टीकी रखेंगे। उनको चाहे शास्त्री का पढ़ाई करके अब भोज भात वाला वही काम कराते ना, अच्छा शूट करते। उसका कोर्स होता है यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई होता है संस्कृत यूनिवर्सिटी में, आचार्य का पढ़ाई होता है ना। तो उनको देखे क्या, अब आराम से मस्ती से हम सामने से आ रहे हैं, खड़ा होगा रोड पर, खड़ा होके हाँ समझने वाला अपना समझ गया होगा। और देखिए अवस्था में खैनी खाने वाले हैं। चलिए मिटा दे, 4 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 में कहता है क्या कि नदी के एक किनारे पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर खड़े हुए एक वृक्ष के चोटी को देखता है। कहाँ धरफड़ी है ये? हाँ जाए आने वाला कौन होता है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन 4 में कि नदी के किनारे पे खड़ा एक व्यक्ति, यानी यहाँ नदी के किनारे पर हम इधर एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पे ना ये पेड़ है, बीच में नदी है, बीच में नदी बह रहा है, इधर किनारा इधर किनारा, एक पेड़ है, एक ये पेड़ है ना, एक पेड़ है। फिर अच्छा पिक्चर बनाएंगे, पेड़ खड़ा है, वृक्ष की चोटी पर देखता है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, किनारे से 36 मीटर अधिक दूरी पर जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन जाता है। यानी कि ये हम ऐसे बताया कि बीच में नदी है और आदमी है या पेड़ है, या इधर पेड़ है इधर आदमी है। अब इसका सही पिक्चर बनाते हैं। ये एक पेड़ है और यहाँ पे आदमी है, बीच में क्या है, नदी है, ये नदी बह रहा है। ये जो कोण है ये कोण बन रहा है, नदी है बीच में नदी है, ये जो कोण है ये बन रहा है कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का बन रहा है। कौन सा कोण हुआ? उन्नयन को देख रहा है आदमी, तो उन्नयन कोण, आदमी ना चोटी को देख रहा है, ऊपर ना देख रहा है नीचे से। अगर ये आदमी इधर भाग जाता है 35 मीटर, 35 से 36 है, 36 मीटर, 36 मीटर भाग देता है, तब भी वो चोटी दिखता है, तो चोटी कितना दिखता है, तो ये कोण हो जाता है 30 डिग्री का। जो पिछला क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन था, सिर्फ हमको पिक्चर बनाना था ना। तो हमने क्या किया कि इसका मान हमने दे दिया अपने मन से x दे दिया और ये लिख दिए p। हो सकता है कि इसमें नदी का चौड़ाई पूछते, ये पेड़ का ऊंचाई को छोड़ के नदी का चौड़ाई पूछते, तब तो आराम से एक बार में ही नदी का चौड़ाई हमसे निकल जाना है। इसको A B C और इसी को दे देते हैं D, यानी पहले A B C यानी PB 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P/x, और P का मान हो जाएगा, P का मान होगा x√3, बात खत्म। सेम जैसा क्वेश्चन था पिछला। अब इस क्वेश्चन इस साइड वाले में क्या करेंगे, A B D में करेंगे तो 10 30 डिग्री यानी 1/√3, और इसका P हो जाएगा P और B हो जाएगा x ना, तो 1/√3 और यहाँ P का मान दीजिए x√3 और x गुना हो जाएगा 18। यही फॉर्मूला देखिए, वहाँ भी आधा हो गया था ना, जो ये था
24 था वो 18 पे 12 हो गया था ना, ये 36 से 18 क्रॉस गुना करेंगे, x का मान कितना होगा 18 मीटर। अगर नदी का चौड़ाई पूछे तो वहीं पे 18 मीटर हो जाएगा, पर पेड़ का ऊंचाई पूछे तो p का मान डालना पड़ेगा, चौड़ाई ही पूछता होगा। दूर है तो बनाते नदी की चौड़ाई कितना है, तो नदी का चौड़ाई x से हो जाएगा। क्लियर मंजय जी, क्लियर? चलिए ठीक है, हो गया हो तो आगे चलते हैं 5 नंबर पे। ऐसे वो कल ट्रिक शॉर्ट बताएंगे, मज़ा आ जाना है फिर से, पर अभी सीख लीजिए। हाँ कहिए, क्या कुछ कहना है? कुछ कहना चाह रहे हैं? सर काटिएगा 3 से 36 होगा तो 12 में होगा, 12 या 36। सर ये गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3x ना, 3x। हाँ 3x हो जाएगा। ये वाला x इधर चला आएगा तो हो जाएगा 2x, 18 हो जाएगा। करके दिखावे, देखिए लीजिए ना, अरे देखिए ना, अरे देखिए ना, देखिएगा। नया नया विवाह होगा ना, नया नया विवाह होगा, कन्या आएगी घर पर, अगर पुतौ सुंदर हो गई, सुंदर पुतौ गलती से क्या हो गया? सिर्फ गलती से हाँ हाँ गलती से सुंदर, तो सास को लगेगा कि पैरे नहीं हमारा जिम्मेदार। एक महीना के बाद वो सुंदरता सब उसको बाहर निकलने लगता है। लोग सोचेंगे देखो देखो ना पुतौ को देखियो ना, जबरदस्ती दिखाते रहेंगे, सुंदर रहेगी, खराब रहेगी तो पैसा एक बार दे दिया ना, नहीं तो उसके बाद क्या क्या 4 दिन के बाद अगर कोई आ गया, वो तो बड़ी थकल है, नहीं निमन होते, आए देखियो कहीं 4 दिन 5 दिन के बाद फ्रेश जबरदस्ती दिखाएंगे हमारा पुतौ बड़ी सुंदर ना, और सुंदरता तो बाद में निकलता है। मेकअप लगा के आती है, हाँ के पता ही नहीं चलता कि उसकी वाइफ है, खुद नहीं पहचान में आता है। फेमस अभी चल रहा है रील में फेमस चल रहा है। लड़का लोग नहीं करता है, लड़का भी अब पीछे हटता है जी, लड़कों लोग खूब करता है। कुछ निकलेगा, नदी को मारिएगा पूरा बिंदी सिंदूर छोड़ कर क्या छोड़ता है लड़का लोग। हाँ सही बात कहें, कान तान वाला पहनिए ले रहा है, एब्रो बना ही रहा है, क्रीम त्रीम लगाता ही है, तो छोड़ता क्या है जी, एगो खूब लगाता है। लिपस्टिक तो आम बात है, आज से नया है, लिपस्टिक तो 10-20 साल पहले से चल रहा है, छोड़ता है हाँ थोड़े कम लगाता है। और एगो हाँ सही कहें, वो बिंदी बस चले ना तो भी हाँ, तो ये सब महिला टाइप के कुछ पुरुष होते हैं, वो सब करते हैं। बाल रख नहीं लगा है छोटी फोटी। एगो बात कहिए, किसी के कान में है सब, देखिए यहाँ पे एगो बात करिए, कुछ वैसा तो देखते हैं कान वाला को कहे नहीं डांटते हैं रास्ता में, अरे कहे बेइज्जती करवाता रहता है कान में पहन के। क्या लड़की का अधिकार है, लड़की अगर लड़का का सामान लेके यूज करती है, शॉर्ट पैंट पहने, टाई लगाए, अंडरस्टैंडिंग करे, तो उसको गर्व की महसूस होता है। पर पुरुष साड़ी पहन के चलिएगा तो गर्व महसूस थोड़ी होगा। ये सब आज़ादी है, कुछ बेनिफिट महिला को भी तो मिले जी, क्या ये सब बेनिफिट है? सर वही हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, महिला करेगी तो नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे? हाँ हाँ, साड़ी भी पहनो क्या। तो वो लोग जो है ये हनी सिंह साहब, वो लोग तो लड़की का टाइप का ड्रेस पहनता ही है, पागल है वो। हाँ वही बात, ऐसा सा ड्रेस सब पहन लेगा। पर रणवीर सिंह स्टार्ट में आया था तो लगता था कितना बड़ा स्टार है, बहुत इज्जत था, ये सब डुमा लिया ये, मतलब कोई अब उसमें देखना नहीं चाहता है। इतना अच्छा हीरो था रणवीर सिंह, 3-4 को फिल्म सब बनाया, इतना बढ़िया फिल्म सब बनाया था लाजवाब, जैसे कि बाजीराव मस्तानी ना, ये पद्मावत, फिर आपको रणवीर सिंह कपूर है ना, कपूर वो तो चोरवा है, कपूर रणवीर सिंह है वो। अब वो भी बेकार हो गया, ऐसा काम करता है ना। लगता था कि बॉलीवुड को एक बड़ा स्टार मिला, ड्रीम पूरा हो गया, ड्रीम पूरा, उसके बाद आप कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन 5 पे एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल 5 क्या बोले, चैनल सब्सक्राइब किए, देखते हैं हो जाएगा, अब तो उससे चालू हुआ। आइए तो 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए। टाइम पता नहीं, जैसे मोबाइल लगा है ना, टाइम बहुत तेजी में भागने लगा है। समुद्र के किनारे पर स्थित एक मीनार की चोटी पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने देखा, यानी समुद्र के किनारे पर एक मीनार है, इसका चोटी, इधर समुद्र है, ये व्हाइट वाला देख रहा है, ये समुद्र है और यहाँ पे मीनार है, ठीक। और यहाँ से देखता है क्या कि चोटी पर बैठते देखता है कि एक जहाज आ रहा है, जहाज देख रहा है, यहाँ पे जहाज है, यहाँ पे जहाज है, यहाँ पे जहाज है। जहाज देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। और वहाँ से देख रहा है ना, एक मिनट पहले हमको पढ़, इधर से इधर आके पढ़ लेते हैं।
समुद्र के किनारे पर स्थित एक मीनार की चोटी पर बैठे एक व्यक्ति ने की ओर आता हुआ एक नाव को देखता है। 10 मिनट बाद उसका उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी यहाँ है और इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। 10 मिनट में ये हो जाता है 30 के बदले 60। ये कितना है? 10 मिनट है, 10 मिनट। हाँ, तो ऊपर से देख रहा है नीचा ना। हाँ, तो कौन ये होना है। ठीक, ये तो व्यक्ति यहीं से देख रहा है। उन्नयन अवनयन के बारे में मतलब मत रखिए, समझे कि कौन कहाँ देख रहा है, यानी कौन आधार पे है उसको देखिए। यहाँ से देख रहा जहाज यहाँ पर है। 10 मिनट बाद फिर देखता है तो जहाज आ जाता है यहाँ। जो ये हो रहा था अवनयन कोण 30 डिग्री का, वो हो गया अब 60 डिग्री का, राइट। अब कहता है क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगेगा। तो अगर ये समय दिया है 10 तो ये लिखा है x। अब जानते हैं, अब अचानक कहाँ है, 2 क्वेश्चन अभी देखे हैं 30 और 60 वाला, देखें इसका आधा ही होता है। अब डायरेक्ट आप 5 मिनट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, पर चलते हैं प्रोसेस पे, राइट। इसको P कर देते हैं, A B C और D। तो हम A B C निकालेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P/x मिनट, और यहाँ P का मान हो जाएगा x√3। 10 को क्वेश्चन बनाइएगा ना, सब ट्रिग्नोमेट्री याद हो जाना है, टोटल चीज़ ज़्यादा हो जाना है 10 को बनाइएगा तो। फिर यहाँ पे कहते हैं ये 30 डिग्री है तो 1/√3 है, आप P दे देंगे और ये होगा x प्लस हो जाएगा 10 मिनट है, 10 मिनट है, मिनट ही निकलेगा। क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 3x, ये गुना करके, और x प्लस 10 मिनट एक और गुना करके लिख दिए एक बार। अभी दोनों तीनों क्वेश्चन तो ऐसा ही देखे हैं। ये लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, x√3 लिख देते हैं, और कोई दिक्कत? क्लियर? देखिए सब क्वेश्चन लगभग एक सा है। आपने कल क्या करना है कि टोटल क्वेश्चन एग्जाम्पल और 10 क्वेश्चन है, इसको बना लेना है। बनाने के बाद जितना क्वेश्चन है ना, इसमें फिर कल से ट्रिक बताएंगे, और हम इसी क्वेश्चन को फिर आपसे बताएंगे ट्रिक के सहारे कैसे बनाइएगा। 45 के कंडीशन में क्या करेंगे, 30 के कंडीशन में क्या करेंगे, और 60 के कंडीशन में क्या करेंगे। इतना सा बात, 4-5 को ट्रिक है, उससे सब काम हो जाना है। उसके बाद लगेगा हाइट डिस्टेंस तो हलवा है, इस आसान चैप्टर ही नहीं होता है कोई, राइट। खाली मिस्टेक ये नहीं करना है कि 10 का तो याद रहता है 1/√3, 1/√3, और कॉस का 1/2, 1/√2 और √3/2। ये सिर्फ 6 को याद रखना है, इससे पूरा हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर। अब आते हैं आपके टास्क पे। बुक दीजिएगा चारों, 10 को क्वेश्चन है, नोट करना है, दीजिए ना। अब आप लोग की तरफ रहेगा, अपना मुंह भी देखिए अपना अपना। चंदा जी का फेस आने दीजिए सर, बहुत दिन के बाद आए हैं। चंदा जी कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे वीडियो के माध्यम से, तो क्या कभी आप लोग को मन होगा कि देखे। आपका नहीं आ रहा है, दाढ़ी कब बनाइएगा जी? सर हम दिखाएंगे इनको कि देखिए हम वीडियो बना रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना। अच्छा लिखिए, पहले नंबरिंग आप लोग 25 को दे लीजिए। करंट अफेयर में पहले पूछे तो कितना है जी करंट अफेयर, टास्क देखे तो 30 अप्रैल है, ठीक है। तीस अप्रैल बोलिएगा कोई आदमी। 21 अप्रैल 2022 को किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमरत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? रूस खाली परीक्षण नहीं करेगा, काम उसका कुछ करता नहीं है। किस देश के क्रिकेटर पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? बड़ी खतरनाक खिलाड़ी था। किस IPL में खेला, आज तक उसी में खेलता रहा। स्टार्टिंग में कलकत्ता में भी कुछ खेला था ना, स्टार्टिंग से ही ना, बीच में कलकत्ता में भी खेला था जी। हम कंफर्म नहीं है, पर मुंबई में खेला, अभी खेलेगा अभी भी। नेक्स्ट है कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री कौन सा है जी? अभी उस समय भी थे। और इस क्वेश्चन है 21 अप्रैल 2022 को सूचना अनुसार कर्नाटक के निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर लिखा गया है? ये मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के कभी ना। अच्छा फिर बोलिएगा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? असम। असम का मुख्यमंत्री भी कौन है? ये हेमंत बिश्वा शर्मा।
राजधानी कहाँ है? दिल्ली। चलिए ठीक है। बहुत खतरनाक मुख्यमंत्री है भी, योगी के बाद दूसरा स्थान पर है। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किस व्यक्ति को? इसको राघव चड्ढा। ये कौन है राघव चड्ढा? आम आदमी पार्टी के प्रवर्तक है ना, लड़के फड़के लगता है। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगी है? तेलंगाना। भारत वर्ल्ड में दूसरा स्थान पे मोबाइल बनाने में आ गया, पता है? और 23 के बाद 24 में पहला स्थान पे चला जाएगा। सस्ता कहाँ हो रहा है मोबाइल का? फैसिलिटी तो बढ़ता जा रहा है। भारत में बनने के कारण अब कहाँ उतना भी महंगा कहाँ है मोबाइल जी, सस्ता हो रहा है। और भारत हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। बताइएगा कि भारतीय क्रिकेटर विजडन के लिए 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया खिलाड़ी है रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल के नया जहाज ऊर्जा प्रहार कहाँ शामिल का? भरूच में क्या? भरूच कहाँ है जी? गुजरात में है, बंदरगाह है। अच्छा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया है? अब देखो नया काम सुने हैं जी, हमको पता नहीं था कि पहले तो 2 रुपया 3 रुपया लिया भी जाता था, वो फ्री कर दिया गया है। अब पैसा नहीं लिया जाएगा कोटा में। हाँ, एक साल के लिए बढ़ाया है। हाँ तो ये कम बात हुआ जी। चावल गेहूं में चावल नहीं देता है। हाँ तो पहले था कि 3 रुपया का 4 रुपया, 4 रुपया का 5 रुपया, अब वो भी तो फ्री हो गया। अब पैसा डीलर सबका तो बड़ी धक्का लगा। कहाँ दे रहा है? सिर्फ चावल दे रहा है। चावले दे रहा है मंगनी में, आपको तो माटी कोई देने के लिए नहीं है। कोई माटी हमको एक ट्रेलर दिलवाए ना, माटी में मंगनी में गिरवा लेते इसमें। माटी तो मंगनी में कोई दे नहीं रहा है, और चावल आपको मिल रहा है 6 किलो क्या जी, खरीद के लाइए, आ जाएगा टेम्पू वाला लगा के, 1 आदमी पर 6 किलो, 6 किलो देता है, 6 किलो से 5 आदमी को उठा के लाइए, ऑटो पर बेच लीजिए, वहीं ले लेता है। वाह, पैसा दे देता है, पैसा ले लेता है 15 रुपये गेहूं ले लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं। गेहूँ भी लेता पैसा, कमाल है। इसको खराब दिन कहते हैं जी ना। अच्छा दिन इसको ना कहेंगे, गए उसके यहाँ, अच्छा कहेंगे गेहूँ थोड़ा लाओ और पैसों लाओ, गजब है ना। बस इतना है कि हम गरीब हैं, इतना आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप गरीब हैं। चावल भी देगा, पैसा भी देगा, वही ना, खाली अंगूठा देना है। कितना कीमत अंगूठा का हो गया है। 24 अप्रैल को बड़ी फेमस दिवस मनाया जाता है। ये पंचायती राज। बहुत बढ़िया। किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? एनटीपीसी एगो रेलवे का परीक्षा का बोर्ड होता है, एनटीपीसी एगो एनटीपीसी होता है, नेशनल पावर थर्मल होता है ना। नेक्स्ट बोलिएगा कि ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर्स इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? यानी ईवी चार्जिंग मतलब जहाँ जहाँ पहले पेट्रोल पंप रहता था, अब वो चार्जिंग वाला पॉइंट लगा देगा, और कोशिश करा है कि पेट्रोल पंप पे भी लगावे कि जगह रहता है, और वो बड़ी फास्ट चार्जिंग होगा। 50 रुपये लेगा पूरा चार्ज, आधा 1 घंटा में अपने यहाँ लगेगा। किस राज्य के जामताड़ा जिले का हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला? अरे बाप रे बाप, मतलब हर गांव में एगो पुस्तकालय ना। कितना पंचायत में नहीं, हर गांव में। गाँव में पंचायत में जम्मू कश्मीर में है। नहीं चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? चैंपियन ऑफ द अर्थ सर डेविड एंटरबरो। चलिए लिखे तो 25 को नंबर दीजिए। तो साइंस में पेज नंबर कितना है? 3-4 है। चंदा जी लिखिए ना, ऐसे आपको 25 में 20 आ जाएगा। 3-4 लिखिए। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? पोलोनियम की खोज किसने किया? पोलोनियम का खोज किसने किया? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत। हाइड्रोजन बम किसने कब बनाया गया था? पहला हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त की नियम की खोज सबसे पहले किसने किया?
और प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? परमाणु बम, प्रथम परमाणु बम कब? परमाणु के बाद हाइड्रोजन बनाया गया था। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम लिखिए, या किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में बदल जाता है? रसायन को प्रकाश में बदलने वाला कौन सा सर, क्या रासायनिक ऊर्जा को सीधे प्रकाश में बदलने वाला यंत्र कौन है? रासायनिक को विद्युत में दे दीजिएगा बैटरी, पर हमने प्रकाश बोला है। हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हजामत के लिए बोलिए मत कोई आदमी। लाउड स्पीकर किसको किस में बदलता है? लाउड स्पीकर है, पूरा कंप्लीट लिखिएगा। ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग है? मतलब किस काम में लाया जाता है ट्रांसफार्मर? शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा निहित होता है? शुष्क सेल में, शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा निहित होता है? नेक्स्ट, टीक की लकड़ी, टीक और साल कहाँ पाया जाता है बहुत मात्रा में? ऐसे ये राज नहीं दिया है, राजो लिख दीजिएगा तो चलेगा। भारत में टीक की लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? आदि मानव ने सबसे पहले सीखा खाना खाना। सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन, WTO कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, पहले गेट था। लेडी विथ लैंप के नाम से कौन जाने जाते हैं? लेडी विथ लैंप। किस वैज्ञानिक ने रिवल यानी कि उत्तोलक का सिद्धांत दिया था? लीवर, उत्तोलक। मोनालिसा एक पेंटिंग है, बड़ी बकवास सा लगता है देखने में, कैसा इतना फेमस है मोनालिसा? किसने बनाया था? हाँ, हीरोइनो है वो, अब रिटायर हो गई। अब मोनालिसा की चित्रकार कौन थे? कितना हुआ? भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाया जाता है? भारत में युद्ध टैंक, भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाया जाता है? अगला, मेरठ संयंत्र केस का मुख्यतः किसके विरुद्ध था? मेरठ में जो संयंत्र केस था वो किसके विरुद्ध में था? मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? प्रथम भारतीय अखिल किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? चटगांव शस्त्रागार पर हमला किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में किया गया था? चटगांव शस्त्रागार पर हमला किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में किया गया था? कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में? कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की? चर्बी लगे कारतूस, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की? हाँ, चर्बी लगे कारतूस के खिलाफ पहला विद्रोह मंगल पांडे ने कहाँ किया था? कहाँ के छावनी में? चर्बी लगे कारतूस, चर्बी लगे कारतूस चेंज कीजिए तो। इलेक्ट्रॉन, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लांक, 1952, मैडलिफ। नहीं चेंज कीजिएगा तो फोटो में देखेंगे, कल चर्चा करेंगे, हम भी देखते हैं टाइम मिलता है तो। 1945 उल्टे सुल्टे लिख दिए। सौर सेल लिखे हैं क्या चिका जी?
सर वो रासायनिक को प्रकाश में मोमबत्ती। मोमबत्ती, ठीक। अवतल विद्युत को यांत्रिक और यांत्रिक को ध्वनि, या विद्युत को ध्वनि में करेंगे तो भी चलेगा, यांत्रिक उसके बाद ध्वनि में चेंज होता है। चलिए ठीक है आपका। उसके बाद एसी को बदलने में, और डीसी वाला गलती हो जाएगा, एसी को बदलने के लिए या वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। रासायनिक ऊर्जा, मध्य भारत या मध्य प्रदेश, आग जलाना, चीन 1995, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, न्यूटन, लियोनार्डो दा विंसी, अवार्डी, मजदूर संघ और साम्यवादी नेता के बीच 1936, सूर्यसेन, फैजपुर 36 नेहरू, फैजपुर 36 1936 नेहरू। यही हुआ था सर, 50 वाला। हाँ, बेलूर, उस बेलूर बेलूर बहलोर, मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी, नहीं, बेलूर में महाराज नहीं जी, तमिलनाडु में। सर पश्चिम बंगाल में। नहीं, क्या कहते हैं, विवेकानंद रॉक चट्टान है तमिलनाडु में, विवेकानंद रॉक चट्टान है ना, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। बुक किनका है, ले लीजिए। रासायनिक को विद्युत में बदलने का काम कौन किया था? मैथ में टोटल 5, 6, 16, 10 मई जीके वाला बुक और 33 नहीं हो। हाँ, वो देंगे जिनका है। ठीक है, एक बार टास्क का फोटो खींच दे रहे हैं, आ जाएगा, इसमें देख लीजिएगा। अब लाइव बेइज्जती और लाइव सम्मान दोनों। मिस प्रिया जी बताइए, जब से चश्मा, जब से, हाँ, अरे प्रिया बताओ नंबर कितना है? नंबर 24। 24, बहुत अच्छा। वो आप बताइए। 22, 21, वाह कमाल है जी, आपसे पूछेंगे नहीं। आपका चंदा जी? सर आने दीजिए ना, बाद में बता। अच्छा बता दीजिए ना। 11 में। अच्छा ठीक है, आप बहुत दिन के बाद आए हैं ना, इसलिए। दिवाकर जी? वाह, 20 लाए जी। आगे बरका जी, सब चीटिंग है। हाँ, नहीं बता था आपका। विक्की जी? अब हीरो? अच्छा, और पढ़िए ना, मेहनत कीजिए ना जी। अरे नहीं होता है, मोबाइल से टाइम मिलेगा तब ना। मोबाइल तो चोरी हो गया तो फिर काहे नहीं पढ़ते हैं? चोर बाजार का पता ढूंढ रहा हूँ।